नमस्ते दोस्तों। जीवन में कभी-कभी हमें ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जहाँ पर हमारा मन बहुत खाली, बहुत उदास हो जाता है। शायद कोई एक्सपेक्टेशन, शायद किसी का प्यार, शायद किसी के नज़र में हमारी पहचान, शायद किसी के नज़र में हमारी अहमियत। कारण कुछ भी हो सकता है, हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ या हमारी दूसरों की नज़रों में अहमियत, हमारा प्यार, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी इतना जीवन खाली उदास हो जाता है कि हमें जीवन की राह में कहाँ चले जाए यही समझ में नहीं आता। तो ऐसे में मेडिटेशन बहुत काम करता है। हमें चाहिए कि हम इस सोशल मीडिया के जीवन से मुक्त होकर, सोशल मीडिया के एंगेजमेंट से मुक्त होकर अगर अपना दिल हम शांत कर पाए तो इसका जवाब हमें मिल सकता है। हमें चाहिए कि हम कुछ भी सोशल मीडिया का या कोई घर की एंगेजमेंट या कोई टीवी या कोई बातचीत या किसी से मिलना जुलना सब छोड़कर एकांत में बैठकर अगर मेडिटेट करें तो हम अपने मन को ही तंदुरुस्त कर रहे हैं। हम अपने मन का पोषण कर रहे हैं। हम उसको सही दवा दे रहे हैं, न कि डाइवर्ट कर रहे हैं। मन को डाइवर्ट करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है उसकी दवा बन के आगे उभरना और हमें किस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में चलते रहना, तो मन शांत हो जाएगा। मन अगर डाइवर्ट किया जाए, समझो हमें 3 घंटे कोई मूवी देखने चले जाए, कहीं घूमने चले जाए, किसी से बात कर ले, तो कभी शांत नहीं होगा। वो शांत होगा सच्चे भगवान की याद से, ताकि वहाँ से उसको उत्तर मिलेगा कि आगे उसको क्या करना है। सभी चीज़ों का एक ही उत्तर है कि सेल्फ रिस्पेक्ट। और सेल्फ रिस्पेक्ट आती है जब हम मजबूत रहे, हमारा ऑरा इतना प्रफुल्लित रहे कि हमसे लोगों को कभी टेंशन या नाराज़गी दुख न हो। हम सदा प्रफुल्लित रहे और औरों का भी हमसे ऐसी वाइब्रेशन आती रहे कि उनको हमारी वजह से कुछ भी टेंशन ना हो। यही जीवन की सच्चाई है। कुछ भी निगेटिव हमारी तरफ बहता है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ना कि जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर उसको अपनी तरफ खींचना चाहिए। जो अपनी तरफ आना चाहता है ना, वो कैसे भी आएगा, और जिसको आप तोड़ मरोड़ कर अपनी तरफ खींचना चाहोगे वो कभी नहीं आ सकता। एक भगवान है जो आपकी तरफ आने के लिए तैयार है, लेकिन चाहिए कि हम अपने ही हृदय के गेट खोलें। तो आइए हम कुछ मुरली महावाक्यों से इस बात को समझेंगे। भगवान से मन जोड़ने का एक ही तरीका हमने पहले भी आपको शायद बताया है कि अपने को आत्मा समझ भगवान को याद करना। भगवान जो शिव है वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। उनको याद करने से ही हमारे दुख दूर होते हैं और हमको अपने मन की मंजिल मिलती है। जिस तरह कोई ब्यूटी सैलून में लोग जाते हैं, दूर दूर से आते हैं और विजिट करते हैं, तो उस ब्यूटी सैलून में जाते हैं चेहरे की सुंदरता के लिए, कोई शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए जाते हैं। ये जो हमारा क्लिनिक है वो मन की तंदुरुस्ती के लिए है। तो हम बाहर से कुछ भी उपाय करके हमारी जो चीज़ें देखने में आती है उनका उपाय तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने मन का ख्याल न रखें तो सब बातें झूठी लगती हैं। हम कुछ भी जीवन में उमंग उत्साह ही नहीं रहेगा अगर हम अपने मन को खुश न रखें। तो चलिए इसी राह में आगे बढ़ते हुए हम अपने मन का कुछ दवा पानी करें, कुछ मेडिसिन उसके लिए भी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सुनेंगे भगवान के कुछ महावाक्य जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सुनाए जाते हैं। मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं। सारी साइंस जो है वो उसके पीछे लगी हुई है कि इस ग्रह में क्या है, उस ग्रह में क्या है।
लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं, इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी, तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। बाबा ने कहा वो कितना भी बड़ा बड़ा इन्वेंशन कर ले, कितने ही महान आत्माएं हैं दुनिया में, लेकिन पूजे नहीं जाते हम। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं ये है ज्ञान मार्ग और वह है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा, कौन सा मार्ग अच्छा है? दो चीज हुई ना। कहा जाता है ज्ञान से सद्गति होती है, जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है। हाँ, भक्ति से ज्ञान मिलता है, बहुत भक्ति की है तो ही ज्ञान मिलता है, लेकिन सद्गति किससे होती है? ज्ञान से। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होगी, इसलिए पुकारते भी हैं और गाते भी हैं। तो क्या पुकारते हैं? बाबा ने आज अलग बात कही कि पुकारते हैं और संग तोड़, अब तुम संग जोड़े। अब वह कौन है जिससे जोड़ना चाहते हैं? वह कौन है? किसके साथ जोड़ेंगे ये तो समझते ही नहीं है। अक्सर करके बुद्धि श्री कृष्ण तरफ जाती है ना। भक्ति में जो सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं देवता, वो कौन है? श्री कृष्ण। तो फिर बुद्धि उनकी श्री कृष्ण की तरफ जाती है कि इनसे प्रीत जोड़ेंगे, हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े। तो जब श्री कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं, तो फिर गुरु गोसाई और किसकी दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण को ही याद करना है। जब श्री कृष्ण के साथ प्रीत जोड़ी है तो फिर श्री कृष्ण को ही याद करना है। इससे बहुत भक्त हैं जो श्री कृष्ण को ही याद करते रहते हैं, उनका नाम जपते रहते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो सबके पास है, श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, एक्चुअली ये भजन मीरा का ही है कि तुम संग जोड़ी प्रीत और संग तोड़ी रे, तो उसी को ही बाबा ने कहा जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, काम काज करते श्री कृष्ण को ही याद करती रही। घर में रहना करना खाना पीना तो होता है। अब कर्म सन्यासी तो कोई हो नहीं सकते, घर बार के सन्यासी हो सकते हैं, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ता है। हाँ, खाना तो होगा ही। तो बाबा ने कहा घर में रहना करना खाना पीना तो होता है। सच्ची प्रीत एक श्री कृष्ण से जोड़ी, जैसे कि वह आशिक और वह माशूक हो गए। श्री कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं,
यहाँ तक कि विदेशों में भी जानते हैं। जिस देवता को सबसे ज्यादा जानते दुनिया में वो है श्री कृष्ण। गाते भी हैं, सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंच ते ऊंच सच्चा तो परम पिता परमात्मा ही है। अब वो जानते नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण के साथ जोड़ते हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो कि ऊंच ते ऊंच तो सच्चा परम पिता ही है। सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है, उसको कोई भी जानते नहीं। भल कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं ये नहीं जानते हैं। शिव जयंती होती है तो जरूर आते होंगे। अब उनकी जयंती मनाते हैं तो बाबा ने कहा जरूर आते हैं। कब, कैसे आते, क्या कर करते, किसको पता नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सद्गति करते हैं। शिव बाबा ही आकर के सबकी सद्गति करते हैं, परंतु कैसे करते हैं, सद्गति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते।